पता नहीं भगवान भी ऐसा क्यों करता है सुहासिनी जी। 4 दिनों में तो बच्चों की शादी थी। क्या कहेंगे गायू से, कैसे संभालेंगे उस बेचारी को। हिम्मत रखिए देवयानी जी, जैसे भी करके हमें ही संभालना होगा ना उस बेचारी बच्ची को। कार्तिक नारा आ जाते तो शायद वो दोनों संभाल लेते। हमारी तो हिम्मत ही नहीं है उसे जाके कुछ बताने की। थैंक गॉड कि वो सो गई, एटलीस्ट हमें थोड़ा टाइम मिल गया। हाँ, वो थकी हुई लग रही थी तो हम ही ने कहा जोर देके कि सो जाए। उस वक्त तो वही सही लगा हमें। हाँ दीदी, लेकिन जब वो जगेगी उसे बताना तो होगा। हाँ, कैसे सुन पाएगी? नायरा, कार्तिक, कायती कहाँ है? सो रही है वो रमा जी कैसी है? वो ठीक है, होश आ गया उन्हें, पर अंडर ऑब्जर्वेशन है। अखिल चाचू, समर चाचू, अनमोल सब वही हैं। बेटा तुम लोग देखो, गायू को सूनर और लेटर बताना तो है ही उसे। अभी वो फोन ढूंढ रही थी, फोन मिल जाएगा तो वो विवान को ढूंढेगी। इससे अच्छा है कि यू नो व्हाट आई एम सेइंग। अपना ख्याल रखना गायू, डोंट बी सैड, हिम्मत रखना। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम विवान? क्या हुआ? आई लव यू गायू, एंड आई रियली वांट कि तुम हमेशा खुश रहो। बोलो, रहोगी ना? लेकिन विवान, विवान कायती, नायरा, विवान आया था क्या? या मैंने सपना देखा? शायद वो सपना ही था। इसलिए दादी हमेशा कहती है कि गलत टाइम पे नहीं सोना चाहिए, उल्टे सीधे सपने आते हैं। और मुझे देख, गलत टाइम पे सो गई मैं। वो घनघोर में इतनी थक गई थी ना कि आके सो गई। कितना अजीब सपना था वो। पता है मैंने सपने में क्या देखा? मैंने सपने में देखा विवान आया है और मुझसे कह रहा है कि कायू हिम्मत मत हारना। ऐसा क्यों कहा उसने? कितनी अजीब बात है ना। मुझे लगता है सुबह से बात नहीं हुई ना, इसलिए सपने में आके याद दिला रहा था विवान। नायरा, तेरे पास मेरा फोन है ना? ला दे मुझे, उससे बात करती हूँ, उसकी खबर लेती हूँ। वो आने वाला था आज, आया भी नहीं। चल दे ना फोन, दे। नायरा, क्या हुआ है? तू ठीक तो है ना? क्या हुआ है बता मुझे। कार्तिक, तुमने झगड़ा किया है क्या मेरी बहन के साथ? नायरा, क्या हुआ है? तू रो क्यों रही है? बता ना। गायू, विवान ने क्या कहा तुझसे? कि अपना ख्याल रखना ना, और हिम्मत कभी मत हारना, कभी नहीं। पर हुआ क्या है? बताओ ना मुझे। नायरा, कार्तिक कुछ तो बोलो मुझे, बोलना। क्या सोच रही हो? कायुती, वो पता नहीं कैसे। हाँ,
मैं भी यही सोच रहा था। कितनी भी कोशिश कर लूं ख्याल जाता ही नहीं मन से। बहुत गलत हुआ गायू के साथ। बट रमा दादी बात सुनने को तैयार ही नहीं है करते। मैंने बहुत कोशिश की पर नहीं, मतलब नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए नायरा, मैं उन्हें जबरदस्ती नहीं करने दूंगा गायू के साथ। ना करते। जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपनी बहन के साथ नहीं होने दूंगी। रमा दादी समझे ना समझे, लेकिन मुझे पता है बेबी होने का दुख क्या होता है। हम दोनों समझते हैं नायरा, इसलिए किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। हम है ना गायू के साथ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हम ये अबॉर्शन नहीं होने देंगे, कुछ गलत नहीं होने देंगे हम गायू के साथ। वेरी गुड। आई लव योर पॉजिटिव एटीट्यूड कार्तिक। ये होप, ये उम्मीद, यही तो है जो हर रोज हमें कुछ बेटर करने के लिए उकसाती है। मेरी लाइफ का यही मंत्र है, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। एक और एक 11 होते हैं। इस लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम सामने आके खड़ी हो जाए ना, तुम दोनों बस एक दूसरे का हाथ थाम लो और फिर देखो तुम्हारी ताकत के सामने वो प्रॉब्लम कैसे दुम दबा के भाग जाती है। कार्तिक, तुम्हारा प्रोजेक्ट शुरू हुए काफी वक्त हो चुका है, ऑलमोस्ट अ वीक। इला सब कुछ अकेले ही हैंडल कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी काम पे फोकस करना चाहिए, बहुत नुकसान हो रहा है। मनीष, कार्तिक जो इस वक्त कर रहा है वो इला के प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गिव हिम सम टाइम। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन किसी अपने को इतना भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। किसी के इतने फेवर्स हैं, उन्हें बस खबरदार जो किसी ने मेरे बच्चे पर एहसान या फेवर का बोझ डाला तो। और यहाँ सब बड़े केपेबल हैं और रिस्पॉन्सिबल भी। they all know their duties. बचपन से दिख रहा हूँ मामा, और उससे पहले के किस्से भी सुने किस तरह आपने पापा और दादी को हेल्प की थी गोयनका इंडस्ट्रीज बिल्ड करने में। इतने सालों में कुछ नहीं बदला, ना आप ना ये रिश्ता, कुछ नहीं। थैंक यू मॉम। I'm so proud of you, बेटा। इला, तुम्हें अभी इमीडिएटली कार्तिक की जरूरत है? नो पापा, अभी अर्जेंट नहीं है। तो ठीक है। नायरा, कार्तिक, तुम दोनों गायू के पास जाओ। She needs you just now, बच्चे। हम भी यही सोच रहे थे, पहला नायरा। कार्तिक, मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर दूं? नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। ओके, टेक केयर। मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से। किस बारे में? गायू के। और एक रिक्वेस्ट है कि जब सोचिएगा तो दिल से, दिमाग से नहीं। आप क्यों इतना सोच रही हैं दादी? हर बच्चा अपनी किस्मत खुद लेकर आता है, इसके लिए भी भगवान ने कुछ ना कुछ जरूर लिखा होगा। फिर आप क्यों कुछ और सोच रही हैं? मत रोकिए इस बेबी को दुनिया में आने से। बेबी को खोने का दुख हम जानते हैं दादी, और गायू दी ऐसे नहीं पाएंगी। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास दिल नहीं है? क्या मैं गायू का बच्चा नहीं चाहती हूँ? मैं क्यों चाहूंगी जानबूझ के मेरे सिर पे ये पाप लेना? किसको अच्छा लगता है अपने बच्चे को तकलीफ देना? हमारा मतलब वो नहीं था, हम तो बस। इस वक्त मेन मुद्दा है गायू की जिंदगी, और मुझे सिर्फ अपने बच्चे की चिंता है और कुछ नहीं। इतना तो तुम भी समझती हो ना नायरा, मेरे लिए गायू से बढ़कर ना कभी कोई था और ना कोई है। फिर मैं क्यों जानबूझकर उसे दुख दूंगी? बोलो, कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, मैं गायों की जिंदगी के साथ कोई समझौता नहीं करूंगी। बस इसमें चाहे मेरा कोई साथ दे या ना दे। हम भी तो वही कह रहे हैं दादी। अगर गायू दी की खुशी बच्चा रखने में है
तो बच्चा बच्चा बच्चा, तुम्हारे पास और कोई बात नहीं है करने के लिए? अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? इस बच्चे के आने से गायों की जिंदगी में मुश्किलें पैदा होंगी, और ये समाज है ना, किसी को नहीं बख्शता। गायों ने जो गलती की है उसे सजा देकर ही रहेगा, लेकिन हम तो बचा सकते हैं ना उसे। आप कब तक समाज के बारे में सोचेंगी? समाज क्या सोचता है वो छोड़िए, गायु दी क्या सोचती है, वो क्या चाहती है, वो इम्पोर्टेंट है ना दादी। बस नायरा, और कुछ मत बोलो। तो ठीक है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये फैसला भी सिर्फ गायु का होगा, ना हमारा ना आपका। हाँ दादी, इतना आपको मानना ही पड़ेगा। ये बेबी गायु दी का है, लाइफ उनकी है, तो डिसीजन भी उनका ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम दोनों को एक वादा करना होगा मुझे। ये सारी बातें जो हमारे बीच हुई है, ये किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। अगर ये बात मंजूर हो तो मैं ये फैसला गायु पे छोड़ूंगी, वरना नहीं। रमा बहन, गायु की हालत बहुत ही खराब है, हमें कुछ तो करना ही होगा ना। मैं जानती हूँ देवयानी जी, करूँ तो क्या करूँ, कैसे संभालूं उसे? सही कह रही हैं छोटी दादी, उसका जख्म बहुत ज्यादा है, सिर्फ बात करने से कम नहीं होगा। काश के हम उसके लिए ऐसा कुछ कर सकते जिससे उसका दर्द, उसका दुख कम हो। राधे कृष्ण। आप लोग भी आने वाले थे तो बताया क्यों नहीं, हम साथ ही आते। हमें ही कहाँ पता था कि हम लोग आने वाले हैं कार्तिक। वो तो समर्थ ने। माँ, आप कुछ कहना चाहेंगी? वो समर्थ खुद तुमसे कहना चाह रहा था ये बात, लेकिन फिर नायरा की बेचैनी देख के उसने तुम दोनों को रोकना ठीक नहीं समझा और गायु से मिलने भेज दिया, और फिर हमें कहा कि हम ये बात करें तुम सबसे। किस बारे में दादी? सुहासिनी जी, हमसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बल्कि भाई साहब आप ही बताइए ना। देखिए, आप तो जानते हैं कि समर्थ हमारा भाई है, बहुत अच्छा इंसान है, मेहनती है, समझदार है, वेल टू डू है। कोई भी परिवार चाहेगा कि ये उनके साथ रिश्ता जोड़े, पर कहिए ना। समर्थ आपकी गायु से शादी करना चाहता है। जी, भाई साहब ने जो भी कहा सच है। मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपसे गायु का हाथ मांगने आया हूं। देखिए, आप लोग जो भी फैसला लें, सिर्फ दो बातों का ख्याल रखें। एक तो ये कि मैं किसी को कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। मैं गायु को बहुत पहले से पसंद करता हूं, बस कह नहीं पाया क्योंकि जब मैं पहली बार मिला तो मैं जानता था कि उनकी लाइफ में कोई और है। और दूसरी बात यह कि आप लोग प्लीज मुझे मौका परस्त ना समझें कि इतने बड़े दुख की घड़ी में मैं ये प्रपोजल लेके आ गया। मैं जानता हूं कि ये सही वक्त नहीं है इन सब बातों के लिए, मैं वेट भी कर सकता था, पर मुझे लगा कि कहीं मेरा इंतजार हमेशा के लिए इंतजार बन के ना रह जाए, और मैं चला आया। बाकी आप सबकी मर्जी, पर मैं इतना यकीन जरूर दिलाऊंगा आपको कि मैं आपकी गायु को हमेशा खुश रखूंगा और उसे कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। हमें भी यही लगा कि ये बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन फिर लगा कि अगर रमा जी गायु को लेके वापस चली गई तो फिर मन की बात मन में ही रह जाएगी, और ये तो गलत होगा ना। हाँ, गायु की कंडीशन हमसे छुपी नहीं है, बहुत ही ट्रॉमा में है वो, बहुत ही दुखी है, और ऐसे में ये बातें थोड़ी और लग सकती है। पर देखिए, अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो ये समर्थ और गायु
दोनों के लिए ही अच्छा है। प्लीज आप लोग जरा भी प्रेशराइज फील मत कीजिएगा, ना ये सोच के कि ये रिश्ता नायरा के ससुराल की तरफ से आया है, और ना इसलिए कि अगर आपने मना कर दिया तो गायू को कोई और रिश्ता मिले ना मिले। गायू दी, गायू, हे भगवान, पता नहीं गायू इस सबको कैसे लेगी। गायू, गायू क्या हुआ? क्या सुना है तूने? क्यों इस तरह भाग के आई तू? बता ना गायू, गायू क्या हुआ? बोल, बोल ना। तूने सुना ना नायरा, मुझे क्या बातें हो रही थी? ऐसे कैसे कह सकता है कोई? मैं विवान से प्यार करती थी, उसी से शादी करना चाहती थी, पर विवान मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। उससे कहे 2 दिन भी नहीं हुए और ये लोग। मैं नहीं कर सकती किसी और से शादी, किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती मैं। कैसे सोच सकता है कोई? मैं नहीं कर सकती किसी और से शादी। आप नहीं चाहेंगी ना? तो बिल्कुल नहीं होगा। वही होगा जो आप चाहेंगी। हम आपके साथ हैं और कोई आपका साथ दे ना दे, मैं और कार्तिक आपके हर फैसले में हमेशा आपके साथ हैं। हमारे लिए आपकी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है, ना कोई रिश्ता, ना ही कोई और चीज। आपकी लाइफ है, आपका जो भी फैसला होगा। आप बताइए, आप क्या चाहती हैं? मैं नहीं सोच सकती कुछ, ना ही मुझे कुछ समझ में आ रहा है नायरा। गायू, गायू हाँ बोल दे प्लीज, हाँ बोल दे। शुक्र है भगवान का कोई खुद रिश्ता लेके आया है, वरना हम काम भटकते होते, हमें कोई भी नहीं पूछता। हाँ बोल दे गायू। दादी, ये आप क्या कह रही हैं? और क्यों ढूंढेंगे हम गायू दी के लिए रिश्ता? उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आप प्लीज फोर्स मत कीजिए उन्हें, ना ही शादी के लिए और ना ही अबॉर्शन के लिए। गायू दी, आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचिए, अपने बेबी के बारे में सोचिए। किसी प्रॉब्लम, कोई सलूशन, इस सब के बारे में नहीं। क्यों नहीं? हमारे ना मानने से चीजें बदलने जाती है नायरा। बिना शादी के इस बच्चे का आना प्रॉब्लम है और हमेशा रहेगा। इसका एक ही तरीका है, अबॉर्शन। इस बच्चे को अवॉइड कर देते, उसके बाद गायू को मैं शादी के लिए कभी फोर्स नहीं करूंगी। ये आप क्या कह रही है? हमने पहले ही तय किया था कि गायू पे कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। ये उसका डिसीजन होगा कि वो क्या चाहती है। आप फिर से अबॉर्शन की बात लेकर बैठ गई। देखिए, बच्चा गायू का है, सिर्फ वो डिसाइड करेगी उसे क्या करना है। रही बात समर चाचू की, तो हम उन्हें बता देंगे कि गायू प्रेग्नेंट है। ये बात मुझे पता है कार्तिक। गायू थी प्रेग्नेंट है। गायू से शादी में उन पर तरस खा के नहीं कर रहा हूं, ये बात मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं। पर यह क्लियर करना बाकी रह गया था कि बेबी के होने से मुझे कोई एतराज नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो खुशी होगी अगर गायू अपने बेबी के साथ मेरी लाइफ में आएंगी तो। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बेबी को वही प्यार, वही खुशियां दूं
जो उसे विवान देता। फिर भी फाइनल डिसीजन गायू का ही होगा। इस वक्त ये परेशान है, मैं वेट कर सकता हूँ। पर सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि आप अपनी खुशियों को ध्यान में रख के ही कोई फैसला लें, ना कि समाज और परिवार क्या कहेगा ये सोचकर। आप और आपका बच्चा हमेशा खुश रहेंगे, दैट आई कैन गारंटी।